प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 3 के 12 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारा है, एक घन का आयतन 6859 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए हम हल करके इसकी कोर निकाल लेते हैं। तो सूत्र होता है घन की कोर बराबर होता है घनमूल घन का आयतन। यानी घन के आयतन का जब घनमूल निकाला जाता है तो घन की कोर प्राप्त होती है। तो आइए इसका घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल 6859, तो 6859 घन सेंटीमीटर। तो 6859 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6859, तो इससे अभाज्य गुणनखंड में आप 19 से इसको काटिए, तो 19 तिया 57 और 11 68 होता है, 115 आ जाएगा। और 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 1 15 और 1 19 हो जाएगा। 19 से कन्नम 19 और फिर 19 से आप काटिए, तो 19 से कन्नम 19 और 19 और 17 है, 136 होता है, तो ये हो जाएगा 171। तो 19 नवा 171, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 19 गुणे 19 गुणे 19 बराबर हो जाएगा ये घनमूल 19 गुणे 19 गुणे 19। यहां पर आप देखिए घन सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में 3 बार गुणा करते हैं तो घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहां इसको भी लिख लेते हैं, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। आइए इसका घनमूल देख लेते हैं। 3 समान गुणनखंडों के समूह बना लीजिए। 3 के समूह हमने बना लिया, तो 19 का एक समूह बन गया। अब यहां पर देखिए सेंटीमीटर का भी एक समूह हो गया। ये सरलता के लिए हम इसको करके दिखा रहे हैं, ये ताकि आपको पता चल जाए कि यह सेंटीमीटर आया कहां से। तो ये हो जाएगा, इसमें से आप घनमूल के रूप में एक गुणनखंड बाहर आता है तो 19 आ जाएगा, और यहां से 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। यानी घन की कोर क्या हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी विकल्प संख्या 4 सही है। तो आंसर बराबर हो गया, बराबर विकल्प संख्या 4, और मान इसका हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 13वां प्रश्न हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, 14वां प्रश्न हमारा है, छोटे ब्रैकेट में -343 गुणे 512 की घात 1/3 का मान है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है हमको ये बताना है। तो आइए इसको सरल करके हम देख लेते हैं कि क्या मान होगा। -343 गुणे 512 की घात 1/3, ये बराबर हो जाएगा घनमूल -343 गुणे 512
यानी ये घात 1/3 ये प्रदर्शित करती है कि इसका घनमूल होगा। तो हमने घनमूल का चिन्ह लगा लिया है, -343 गुणे 512। इसे हम लिख सकते हैं घनमूल -343 गुणे घनमूल 512, क्योंकि हमारा नियम कहता है घनमूल a गुणे b बराबर होता है घनमूल a गुणे घनमूल b। इस नियम के अनुसार हमने इसको अलग अलग घनमूल में लिख लिया है, क्योंकि घनमूल a गुणे b बराबर होता है घनमूल a गुणे घनमूल b। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बराबर हो जाएगा माइनस घनमूल 343 गुणे घनमूल 512। यहां पर देखिए -343 का घनमूल जो माइनस घनमूल 343 के बराबर होता है, क्योंकि घनमूल x बराबर होता है घनमूल -x बराबर होता है माइनस घनमूल x। इस सूत्र की सहायता से हमने इसको लिख लिया है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस घनमूल 343 के गुणनखंड आप करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे घनमूल 512 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 के समूह प्राप्त हो गए हैं आपके। अब प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है, तो ये माइनस चिन्ह पहले से लगा है, एक 7 आ जाएगा, गुणे का चिन्ह लगेगा और यहां पर 8 आ जाएगा। दोनों का आप गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56 -56 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -56, यानी पहला विकल्प सही है। तो आंसर हो गया हमारा आंसर विकल्प संख्या 1 और -56। तो इस प्रकार से हमारा 14वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 15वां प्रश्न हमारा है 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जो 12, 18 और 25 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आइए हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18 और 25 से विभाजित हो जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको 12, 18 और 25 का लघुत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। 12, 18, 25 इसका लघुत्तम निकालना है। तो 2 से भाग देते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और ये नहीं कटेगा तो आप पूरा उतार लीजिए। फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6, नहीं कट रहा है तो 9 पूरा आ जाएगा। 25 नहीं कट रहा है तो 25 उतार लीजिए। फिर आप इसे 3 से काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 25 नहीं कट रहा है तो यह पूरा उतर जाएगा। फिर से आप 3 से काटिए, 1, 3 × 1 = 3, 25। फिर इसे आप 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25। फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 × 1 = 5। तो इसका लघुत्तम हमको प्राप्त हो गया 12, 18
और 25 का लस है, यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और ये 5 पचे 25 5 पचे 25 तिया 75। आइए गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 5 पचे 25। 36 में 25 से आप गुणा कर दीजिए। 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 75 और 15 90। ये बराबर हो गया 900। यानी 12, 18 और 25 का लघुत्तम समापवर्त हमको प्राप्त हो गया 900। यानी 12, 18 और 25 से विभाजित छोटी सी छोटी संख्या जो है वह 900 है। लेकिन हमको पूर्ण घन संख्या प्राप्त करना है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, आइए इसको पूरा हम कर लेते हैं लिख करके। 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बराबर। अब यहां पर आप देखिए 2 गुणे 2 है। अगर 2 3 बार होता तो ये घन हो जाता, यानी 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2, यानी 1 2 का हमने यहां गुणा किया। फिर यहां पर देखिए 3 2 बार है, तो 3 को 3 बार करने के लिए 3 गुणे 3, 5 भी 2 बार है, तो एक बार 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, गुणे 5। अब यहां पर आप देखिए कि यह पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कितने का गुणा हुआ? 2 का, 3 का और 5 का। यानी कितने का गुणा कर दिया जाए इसमें, ये बराबर पूरा हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, 5 पचे 25, 25 125। अब आप इनका गुणा कर लीजिए, तो 25 इसमें आप गुणा कर दीजिए 8 का 125 में, तो 8 पच्चे 40 और 8 दुनाई 16 4 20, 8 इकन्नन 8 2 10, यानी 1000 गुणे 27। ये हमने 8 का गुणा 125 में कर लिया, फिर 27 1000 आ गया, 1000 में 27 में 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 27000। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आंसर बराबर 27000। विकल्प संख्या कौन सी है? विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या 4 आंसर हो गया 27000। तो इस प्रकार से हमारा 15वां प्रश्न हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।